आइए शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कम जल कुशल फसल कौन सी है? ऑप्शन है गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, लाल चना। तो इसका सही जवाब होगा गन्ना। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रचयिता हैं? ऑप्शन है वात्सायन, कालिदास, हरिसेन या रविकीर्त। तो इसका सही जवाब होगा हरिसेन। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है? भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन है बाणभट्ट को, विशाख दत्त को, कालिदास को या कल्हड़ को। तो इसका सही जवाब होगा कालिदास को। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है? विकल्प है बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की? ऑप्शन है आपका अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है वैज्ञानिक और गणितज्ञ, दूसरा ऑप्शन है कवि, तीसरा ऑप्शन है वैद्य, चौथा ऑप्शन है साहित्यकार व नाटककार। तो इसका सही जवाब होगा मेरा भाई वैज्ञानिक और गणितज्ञ। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, शाहनामा के लेखक थे? ऑप्शन है फिरदौसी, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और अल बरूनी। तो इसका सही जवाब है फिरदौसी। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A। इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 21A। अगला सवाल है साथियों, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है? विकल्प है चैत्र, भाद्रपद, माघ या बैसाख। तो इसका सही जवाब होगा चैत्र। अगला क्वेश्चन है साथियों, COP COP 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मिस्र, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया, नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों मिस्र। मिस्र इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं साथियों हम लोग। अगले प्रश्न देखिए आपके सामने, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा? देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा, निम्न में से सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? निम्न में से सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ब्रह्मगिरि या प्रयागराज। तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है भरत मुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मेरा भाई भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में थे? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, भोजपुरी लिपि या संस्कृत लिपि। तो आपका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है साथियों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विकल्प विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 15 कह रहा है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? विकल्प है 2 मई, 28 अप्रैल, 1 मई या 30 अप्रैल। तो इसका सही जवाब होगा 1 मई। अगला क्वेश्चन है साथियों, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस। तो इसका एकदम सही जवाब होगा रोम। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2023 में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मोजाम्बिक या गाम्बिया, लिख लीजिएगा आप लोग, मोजाम्बिक, गाम्बिया, घाना या युगांडा। तो आपका सही जवाब है मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन है साथियों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है?
विकल्प है सिनेमा, साहित्य, खेल या विज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा खेल के लिए। अगला है साथियों प्रश्न आपका, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, विकल्प आपके पास है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।